हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम टर्मक्स की कुछ यूज़ सीखेंगे और देखेंगे हम टर्मक्स को किस तरीके से अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको टर्मक्स को ओपन कर लेना है और यहाँ पे सबसे पहले जो लिखना है वो है एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड। लिख के आपको सिंपली यहाँ पे इंटर पर क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पे एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड लिख चुका हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली आपको वाई लिख के इंटर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ आपको सिंपली यहाँ पे लिख के यहाँ पे इंटर पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो एपीटी अपडेट जो है वो कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सिंपली आपको लिख के आपको इंटर पर क्लिक कर देना है। आपको इस तरह से 2 से 3 बार आपको करना पड़ेगा। तो आपका जो एपीटी अपग्रेड है वो सक्सेसफुली हो जाएगा टर्मक्स के अंदर। तो देख पा रहे होंगे अभी हमारा टर्मक्स के अंदर एपीटी अपडेट और एपीटी अपग्रेड हो चुका है। अभी हम टर्मक्स में कुछ चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि अगर यहाँ पे हम क्लियर लिखते हैं तो क्लियर हो जाएगा टर्मक्स जो है। तो अभी हम टर्मक्स से हम अपना मोबाइल का जो स्टोरेज है वहाँ पे जाएंगे। हम पहले यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम स्टोरेज को परमिशन दे सकते हैं टर्मक्स के अंदर। आपको यहाँ पे लिखना है टर्मक्स-सेटअप-स्टोरेज लिख के आपको सिंपली यहाँ पे इंटर पर क्लिक करना है। मैं सिंपली यहाँ पे अलाउ पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी अगर हम यहाँ पे ls टाइप करेंगे तो यहाँ पे स्टोरेज नाम का एक फोल्डर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे cd करके तो स्टोरेज के अंदर जाने के भी आपको 2 तरीका मिलेगा। तो 2 तरीका ही मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। पहला जो तरीका है वो है cd स्टोरेज लिख के आपको सिंपली यहाँ पे इंटर पर क्लिक करना है और यहाँ पे ls टाइप करके आपको इंटर पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है cd और यहाँ पे जो shared है इसको आपको कॉपी कर लेना है या फिर आप लिख भी सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटर पर क्लिक करना है। उसका जैसे ls टाइप करेंगे तो आप चले जाएंगे आपके स्टोरेज के अंदर। ये हमारा स्टोरेज है, आप देख पा रहे होंगे। स्टोरेज के अंदर आने का दूसरा जो तरीका है वो हम देखेंगे। तो पहले cd करके होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आपने पे लिखना है cd SD कार्ड, cd/SD कार्ड लिख के आपको सिंपली यहाँ पे इंटर पर क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे आप ls टाइप करेंगे तो आप सीधा स्टोरेज के अंदर पहुँच जाएंगे। तो अभी हमने देखा हम किस तरह से स्टोरेज के अंदर जा सकते हैं। तो अगला वीडियो में हम देखेंगे हम स्टोरेज से कुछ भी चीज़ें हम टर्मक्स के अंदर ला सकते हैं या फिर टर्मक्स से कोई भी फाइल हो, फोल्डर हो, कोई भी चीज़ हम स्टोरेज के अंदर कैसे हम भेज सकते हैं। तो ये हम अगला वीडियो में देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि टर्मक्स के अंदर हम कैसे टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी टूल कि जो बाहर का जो टूल है उसको हम कैसे टर्मक्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली उसके लिए आपको कोई भी एक ब्राउज़र यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो उसका मैं कोई भी एक टूल का यहाँ पे नाम मैं सर्च कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे टर्मक्स स्टाइल इसको मैंने सर्च कर लिया। तो उसके बाद मैं इस पे चला जाऊँगा और यहाँ पे स्क्रॉल करते आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं। मैं कुछ भी यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मैं इसको ले लिया। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, इसको कॉपी कर लेना है। फिर टर्मक्स के अंदर बैक आना है। कोई भी टूल इंस्टॉल करने से पहले आपको यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा टर्मक्स के अंदर, वो है गिट। तो आपको यहाँ पे गिट पैकेज को इंस्टॉल करना होगा, तभी आप कोई भी जो गिटहब की जो टूल है उसको आप यहाँ पे इंस्टॉल कर पाएंगे। तो सिंपली उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है पैकेज इंस्टॉल गिट। लिख के आपको सिंपली यहाँ पे इंटर पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे वाई देके आपको इंटर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है गेट क्लोन। गेट क्लोन लिखने के बाद आपने वहाँ पे जो कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको इंटर पर क्लिक कर देना है। तो वहाँ का जो बाहर का जो टूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा टर्मक्स के अंदर। तो उसके बाद आप जैसे ls टाइप करेंगे तो आप देख पाएंगे। तो हम टूल की यूज़ भी सीखेंगे अगला वीडियो में। cd कोई भी टूल का यूज़ लेने के लिए cd, उसके बाद इस फोल्डर का नेम। उसके बाद मैं यहाँ पे इंटर पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ls टाइप करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो हम अगला वीडियो में देखेंगे हम कैसे टूल का यूज़ कर सकते हैं टर्मक्स के अंदर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।